चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई है? तो राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली 1959 में लागू की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके? अकबर और हेमू। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता है? तो मेरू पर्वत। किसे? मेरू पर्वत को हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। 1919 में कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। देखते हैं नेक्स्ट। और अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा सुअर और रेखा नदी। सुअर और रेखा नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। और सोन, गंडक, कोसी ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। किसान दिवस कब मनाया था? किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया था। कब? 23 दिसंबर को। और सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट। प्रवासी दिवस यानी NRI दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया था? 9 जनवरी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। नेक्स्ट देखते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो गुजरात उत्तर प्रदेश में है। गोरख उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं नेक्स्ट। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। क्या थी? तमिल थी। नेक्स्ट देखते हैं। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो नवोदय विद्यालय में दाखिला 6वीं कक्षा में होता है। किसमें? 6वीं कक्षा में। यानी 5वीं कक्षा पास करने के बाद 6वीं कक्षा में नवोदय विद्यालय में दाखिला होता है बच्चों का। मुगल काल में किस भाषा को रेवता कहा जाता था? तो उर्दू को मुगल काल में रेख्ता कहा जाता था। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो केरल राज्य में होगा। कहाँ होगा? केरल राज्य में। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहैली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। और निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो तापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? तो प्रतापगढ़ से है। अगला देखते हैं। किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा की शुरुआत किया है? तो BSNL। और अगला देखते हैं। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो भारत और नेपाल के बीच। और हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी आगे थे।
और हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन किया था? अरब वासियों ने। और निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित हैं? यहाँ पर है रहेगा तो ज्योतिबा फूले। और किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। और किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? शाहजहां। और भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? भारतीय सेना का निर्माण 1847 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त किया था? 1540 ईस्वी में। और चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? उम्बरा। उम्बरा कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था तो गोंडवाना लैंड का। और चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। और रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की रंगोली भारत के प्रमुख लोक कला शैली है। और निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम। तुकाराम का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय। मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। और शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई थी? सामवेद में।